हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपन्न किया था। भीमसेन ने भोजनालय की व्यवस्था देखी थी। दुर्योधन कोषाध्यक्ष था। सहदेव अव्यागतों के स्वागत सत्कार के लिए नियुक्त था। नकल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने के कार्य को देख रहा था और अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में लगा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अतिथियों के चरण पखारने का काम ले रखा था। द्रौपदी भोजन परोसने का कार्य देखती थी और कर्ण खुले हाथों ब्राह्मणों और जाचकों को दान देता था। इसी प्रकार सात्विक विकर्ण विदर भूरिशर्वा और संतदन आदि राजसूय जग में विभिन्न कामों की देखभाल करते थे। परीक्षित में दानव ने पांडवों के लिए जो महल बनाए थे वह अद्भुत थे। उन्हें और राजकोष में संग्रहित धन को देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से भर उठा। एक दिन अपने भाई दुशासन, मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ वह राजसभा के अद्भुत सौंदर्य को निहार रहा था। उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल का आभास होता था। उससे मोहित होकर दुर्योधन ने एक जगह जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसे गिरते देखकर वहां उपस्थित सभी नरपति स्त्रियां और भीमसेन हंसने लगे। द्रौपदी की हंसी ने उसका रोम रोम जला दिया। वह लज्जित होकर सभा भवन से निकला और बिना किसी से मिले सीधा हस्तिनापुर चला गया। इस घटना से युधिष्ठिर का मन खिन्न हो गया। उसके बाद धृतराष्ट्र और उनके साथ आए सभी पारिवारिक लोग भी हस्तिनापुर चले गए। जरा सी बात को लेकर दोनों परिवारों में के मध्य गांठ पड़ गई। 76वां अध्याय। राजा शाल्व के साथ जादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा शाल्व शिशुपाल का मित्र था। रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर शिशुपाल ने उसे बुलाया था। उस समय यदुवंशियों ने शाल्व को भी पराजित कर दिया था। उस दिन शाल्व ने सबके सामने यदुवंशियों को पृथ्वी से मिटा देने का संकल्प किया था। उसने अपनी राजधानी लौटकर भगवान पशुपतिनाथ शंकर जी की आराधना प्रारंभ कर दी। वह दिन में एक बार एक मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। एक वर्ष बाद भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।